हिमालय की घाटियों में एक शांत नीली झील के किनारे चांद की रोशनी झिलमिला रही थी। चारों ओर देवदार के पेड़ और फूलों से भरा जंगल था। झील के पास दो सुंदर इच्छाधारी सांप थे, नागराज भैरव और नागिन। रूपा अपने असली रूप में चांदनी में नृत्य कर रहे थे। रूपा और भैरव मानव रूप में झील किनारे बैठे थे। भैरव बांसुरी बजा रहा लगा और रूपा मुस्कुराकर उसकी ओर देख रही थी। झील में चांद का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। उनके बीच सच्चा प्रेम झलक रहा था। दिन का समय, पास के जंगल में राजकुमार वीरेंद्र घोड़े पर सवार होकर शिकार करने निकला। उसके साथ सिपाही और कुत्ते भी थे। झाड़ियों में नागिन रूपा दिखाई देती है। वीरेंद्र तीर चलाता है और रूपा घायल होकर गिर जाती है। घायल रूपा झील के पास पड़ी थी। उसके आंसू झील के पानी में गिर रहे लगे। वह कमजोर आवाज में कहती है, जिस दिन अगली बार मैं जन्म लूंगी उस दिन मैं अपना बदला जरूर लूंगी। नागराज भैरव उसके पास बैठाकर रोने लगा। आकाश में बिजली चमकने लगी। नागराज भैरव आकाश की ओर दहाड़ता है। उसके चारों ओर लाल ऊर्जा घूम रही थी। झील का पानी लाल हो जाता है। सदियों बाद उसी गांव में एक छोटी बच्ची का जन्म होता है। उसके माथे पर छोटा सा सांप का निशान भी था। मां और पिता उसे गोद में लेकर मुस्कुराने लगे। दूसरे घर में एक बालक का जन्म होता है, वही वीरेंद्र का पुनर्जन्म। पास में मंदिर की घंटियां बजने लगीं। गांव की मेले में रूपाली और आर्यन की पहली मुलाकात होती। आर्यन घायल पक्षी की मदद कर रहा था और रूपाली दूर से देखकर रुक जाती है। रात का झील के किनारे रूपाली खड़ी थी। चांद की रोशनी में उसका प्रतिबिंब दिखता है और उसमें नागिन का चेहरा झलकता है। उसके भीतर प्रेम और प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। रात में रूपाली सो रही थी और स्वप्न में नागराज भैरव का तेजस्वी रूप प्रकट होता है। वह आशीर्वाद देता है और कहता है, बेटी, सच्चा बदला तब पूरा होता है जब द्वेष मिट जाए। सुबह का समय, झील के किनारे रूपाली और आर्यन आमने सामने खड़े थे। रूपाली के आंसू मुस्कान में बदलते हैं। आकाश में दो सुनहरे सांपों की छाया उठकर प्रकाश में विलीन हो जाती है। रात का आकाश, दो चमकते सितारे पास पास चमक रहे हैं। नीचे झील में उनकी परछाई झिलमिला रही है। संदेश उभरता है, क्षमा ही